दर्द के मारों से मेरा जिक्र न करना, घर जाओ तो यारों से मेरा जिक्र न करना। शायद ये अंधेरे ही मुझे राह दिखाएं, अब चांद सितारों से मेरा जिक्र न करना। वो मेरी कहानी को गलत रंग न दे दे, अफसाने निगारों से मेरा जिक्र न करना। वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना, वो शख्स मिले तो उसे हर बात बताना। तुम सिर्फ इशारों से मेरा जिक्र ना करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, सितारा की वालदा सऊदी अरब चली गई। सितारा बहुत उदास हैं और कल जब वो जा रही थी उनकी वालदा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत रो रही थी। क्यों ना रोएं, उनकी वालदा है, उनकी जन्नत है। और 2 दिन रह गए रमज़ान में और उन्होंने उनका साथ छोड़ा या छुड़वाया गया, अभी इस पे बात करेंगे। ज़बरदस्ती छुड़वाया गया और ज़बरदस्ती वहाँ पे बुलवाया गया, ये तो बात की बात है। मगर बहुत ही एक कहते हैं ना कि इमोशनल सीन था, एयरपोर्ट पे देखने में आ रहा था। और अब की बार जब वो जा रही हैं तो कुछ कंफर्मेशन भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि अब हाजी इतना आसानी से वापस आंटी को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। ये मैं आज वीडियोस भी देख रहा था और कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको देखते हुए हाजी किसी के कहने में आके या अपनी ज़िद और अपनी अना की खातिर इतना जल्दी वापस अब नहीं भेजेगा आंटी को। ठीक है, सितारा ने क्यों नहीं फोर्स किया वालदा को, क्यों जाने दिया? रमज़ान का महीना था, रमज़ान के बाद जाने देती। और इसके अलावा बड़ी बीबी पे मुझे हैरत हो रही है कि जब अब्बू आ रहे थे, उनकी जब ससुर आ रहे थे तो बड़ा वावेला मचाया, अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं। 2-3 दिन बच्चों को रटा के रखा कि अब्बू आ रहे हैं, अब्बू कंटेंट बना दिया। और जब अम्मी आ रही हैं तो कोई शोर शराबा नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, ये तक नहीं बच्चों को वीडियो में बोला गया कि अम्मी आने वाली हैं, उनकी तैयारी करनी है, उनको एयरपोर्ट लेने जाना है। नहीं, क्यों, क्या वजह है? सिंधी बिरयानी याद थी, इधर उधर की चीज़ें याद थी, रमज़ान की सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब याद थी। भूल गई तो क्या? अपनी वालदा को, अपनी जन्नत को, जो कि उनके पास आ रही हैं। ना बच्चों से जिक्र किया उनकी खुशी के बारे में कि वालदा आ रही हैं, आपकी ये समझ लें कि नानी आ रही है। और ज़ाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप खुश हों सारे बच्चे। और मतलब इस तरह उन्होंने इग्नोर किया जैसे वो अपनी वालदा को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि जो आज उनका व्लॉग आया वो एक बिरयानी से रिलेटेड था, आप सब ने देखा होगा। इस तरह क्यों कर रही हैं, क्यों इग्नोर कर रही हैं, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ओवरऑल जी आज हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं जिन पे आपसे डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज हमें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, जाने से एक दिन पहले सितारा की अम्मी ने सितारा को अपनी एक ज्वेलरी दी। कहा कि बेटा ये मेरी एक निशानी है, आप अपने पास रखें। जब आपके पोते और पोतियां होंगी तो उनको बताइएगा कि ये मुझे अपनी वालदा ने गिफ्ट दी थी। ज़ाहिर है हमारे जितने भी वालिदैन थे, बड़े बूढ़े थे, वो अपनी जो कुछ चीज़ें होती हैं उनके पास, जो असासा होता है वो अपनी औलादों को शेयर करती हैं। तो वो अब जब जा रही थी सऊदीया तो उन्होंने कुछ अपनी जहन में कोई ऐसी चीज़ लाई होंगी, कुछ सोचा होगा, तो उन्होंने वो चीज़ सितारा को दी, अपनी ज्वेलरी। और बहुत खुश हो रही थी सितारा। अच्छा, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे होता है और उनके जाने का दिन होता है तो वो सीन मेरी आंखों से नहीं हट रहा था जब वो रो रही थी उनसे गले लग के। और सितारा का माथा चूमा अपनी वालदा ने और रुखसती जब लेके जा रही थी तो बहुत ज़्यादा उदास थी, आंखों में बहुत आंसू थे उनके। और लग यही रहा था कि मर्ज़ी शामिल नहीं है सितारा की, अब भी उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह उनको वापस रोक लें। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं, वो ये कि सितारा की अम्मी जो यहाँ से गई हैं उनकी अपनी मर्ज़ी शामिल थी, सितारा की मर्ज़ी शामिल थी, या ज़बरदस्ती बुलाया गया है। तो बात ये थी कि सितारा ने भी अपनी वालदा से एक वादा किया हुआ था कि वो हर रमज़ान में उनको भेजेंगी। और हाजी जब यहाँ से गया था तो बिहाइंड दी सीन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो पहले से ही सितारा और साजिद भाई को बता के गया था कि मैं जाने के बाद इंशाल्लाह 1 महीने के बाद अपनी वाइफ को बुलाऊंगा, जो बातें चल रही हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, फ़िलहाल उनका ये था कि रमज़ान के बाद बुला लेंगे या कुछ अरसे बाद बुला लेंगे। मगर कुछ हालात बीच में ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान में हो गए थे जिस बिना पे कुछ लोगों ने हाजी के कुछ दिमाग में चीज़ें डाली थी, उस वजह से उसने
जल्दी आंटी को सऊदी अरब बुला लिया। अब ये क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं, ये तो अब जो होना था वो हो गया। सितारा बहरहाल रमज़ान की रौनकों में अपनी वालदा को बहुत मिस करेंगी। लास्ट ईयर मुझे याद है कि यहाँ कराची में उन्होंने रमज़ान गुजारा था और मेरे पास भी इफ्तार के लिए आई थी घर पे, उनकी वालदा भी साथ थी। इत्तफाक की बात है कि उस टाइम पे साजिद भाई की सेकंड वाइफ कौसर भी थी, वो भी आई हुई थी और उसके साथ साथ जी उनके वालिद भी यहीं पर थे। तो ये सब अफराद मेरे घर पे आए थे, इफ्तारी यहीं की थी। आज सितारा रमज़ान एक नए शहर में इस्लामाबाद में इस साल अपना मनाएंगी और बग़ैर अपनी वालदा के। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे अजीब सा लगा कि नहीं यार, उनकी वालदा को उनके साथ होना चाहिए था, क्योंकि अलग शहर था, एक अकेला शहर था, एक रौनक की थी रमज़ान की और वो उनका हौसला बढ़ाती थी, उनकी हिम्मत बढ़ाती थी। खैर जो अल्लाह को मंजूर। बहरहाल जी सितारा एक बाहिम्मत हमारी बहन है और वो इन चीज़ों को फेस करना जानती हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उन सब से निकल के अपने आप को उन्होंने ग्रूम करके दिखाया है कि नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। बाकी रहा सवाल, उन्होंने अम्मी के लिए यही कहा कि देखें रमज़ान का महीना है, वहाँ पे हमारे रोज़े रसूल, खाना काबा ऐसी बहुत मुक़द्दस जगहें हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अम्मी जाएंगी इबादत करेंगी वहाँ पे तो उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे अजर मिलेगा, इनके लिए भी मतलब वो दुआएं करती रहेंगी। तो उन्होंने उस हक़ में बेहतर ही समझा कि नहीं अम्मी जाएँ, वरना उनकी अटैचमेंट ऐसी थी, मुझे नहीं लगता था कि इतना आसानी से वो उनको छोड़ती। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि भाई सितारा की अम्मी जो है यहाँ ज़बरदस्ती रुकी हुई थी, उसको सितारा ने रोका हुआ था, सितारा उससे काम लेती थी। अरे खुदा के बंदो, माँ बाप से कौन काम लेगा? माँ बाप तो अपने बच्चों की मोहब्बत में अपना हाथ बटाते हैं अपने बच्चों के साथ। ये इस तरह की सोचें, इस तरह की चीज़ें करना कि नहीं उसको सितारा ने ऐसे रोका हुआ था कामकाज के लिए। यार सितारा के पास मेड भी है, सितारा इससे पहले भी काम करती थी जब उनकी वालदा यहाँ पे नहीं थी। तो इस तरह की बातें करना, आज वो मैं देख रहा था अपने व्लॉग्स में, कह रही थी कि इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं और वो इसी वजह से वापस चली गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का काम है बहन बातें करना, उनका तो मुंह बंद नहीं कर सकते हम। बहरहाल आपका एक माँ के साथ अटैचमेंट था, आपने वो रेस्पेक्ट दी थी, आपने वो दर्जा दिया था अपनी माँ को, जिसकी वजह से वो आपके साथ थी। और उनके भी मैंने हमेशा देखा कि बहुत ज़्यादा आपके साथ दिल था यहाँ पे रहने के लिए। तो हमारी दुआ है जी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आंटी वापस आएंगी और सितारा के साथ फिर घुल मिल के रहेंगी और एक साथ दोनों रहेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल जो ये बातें चल रही हैं कि हाजी ने उसको जिस हिसाब से बुलाया है इतना जल्दी वापस पाकिस्तान नहीं भेजेगा, क्योंकि जो लास्ट अभी हालात गुजरे हैं, शादी जो वकार की हुई थी, इस बीच में जो बेटी के साथ हालात ख़राब हुए और उसके साथ साथ आंटी सितारा के घर पे थी और हाजी ने जो एक टफ़ वक्त गुजारा यहाँ पे, तो उन चीज़ों को देखते हुए इतनी आसानी से आंटी को वापस नहीं आने देगा। अगर वो ज़िद करके आती हैं तो ये कोई अपनी कंडीशन लगा देंगे, मे बी, जो मेरा एक ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि नहीं अगर आपने जाना है तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊँगा। और मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल कर सकता है हाजी कि हम सितारा के पास रुकेंगे और आप उनको मेरी तरफ से भी कहेंगे कि नहीं मैं अपने शौहर के साथ आऊँगी, वो भी यहीं पे रहेगा। एक अगर ब्लैकमेलिंग करना चाहें तो जो, क्योंकि जब भी वो आए स्टार्टिंग में वो आके वहीं पे रुके हैं सितारा के पास ही। तो अब जो कंडीशंस थी, अब जो हालात थे कुछ और थे। इस वकार की शादी के बाद जो मामलात उठे थे, उसके बाद हाजी दोबारा इस्लामाबाद भी नहीं जा सका, आपने देखा होगा। तो अब ज़रा मुश्किल ही लग रहा है कि हाजी पाकिस्तान आए और सितारा के घर पे रहे और सितारा उसका वेलकम करे या साजिद भाई उसका वेलकम करे। मुझे बहुत मुश्किल लगता है इन हालात के अंदर। बाकी रहा सवाल उनकी वालदा का कि उनकी वालदा वापस आके सितारा के पास तो ज़ाहिर है वो रहेंगी ही, इस बीच में उनके साथ क्या किया जाता है सऊदी अरब में, उनके किस तरह से उनके सामने बातें रखी जाती हैं। अब तो ज़ाहिर सी बात है वो बड़ी बीबी भी वहीं पर ही हैं, वो क्या गिले शिकवे करती हैं। उनके जो दामाद हैं मिस्टर 30%, वो भी कुछ बातें अपनी पुरानी उनसे खोलेंगे, बातें करेंगे। तो बातें तो बातों से बहुत निकलेंगी, ये तो भी आइंदा जो आने वाला वक्त है उन सब चीज़ों का हमें पता लगेगा कि क्या मामलात हैं क्या नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा शिकवा है और सबसे ज़्यादा जो हैरत है वो बड़ी बीबी पे है। आज उन्होंने मैं उनका व्लॉग देख रहा था, सिंधी बिरयानी की रेसिपी बताई, रमज़ान की तैयारियाँ कर रही हैं। उनकी वालदा, उनकी जन्नत पाकिस्तान से उनके पास आ रही हैं। एक दफ़ा भी मैंने पूरे व्लॉग में उनका नहीं सुना कि मेरी अम्मी आ रही हैं।
जब हाजी आ रहे थे कि अब्बू आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, और हर वक्त मतलब यही सुनने में आ रहा था, अब्बू की टिकट हो गई, अब्बू का ये हो गया, अब्बू आने वाले हैं, अब्बू को एयरपोर्ट लेने जाने वाले हैं। भाई ये माँ तो आपकी सगी माँ है, सौतेली तो नहीं है। माँ के लिए आपने एक शब्द नहीं बोला, एक अल्फाज नहीं बोला अपने बच्चों से कि आपकी नानी आने वाली है, हम एयरपोर्ट जाएंगे उसको लेने के लिए। तक तो जी आपकी वालदा वहाँ पहुँच चुकी होंगी, और आपको आज के व्लॉग में ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, काफ़ी सारे लोग आपको कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे थे कि आपकी वालदा पहुँच चुकी हैं, वो आपके साथ रहेंगी घर में, और आपने बताया नहीं कि आपकी वालदा आई हैं, आप उनको लेने जा रही हैं। ये मेरे अलावा भी उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग उनसे सवालात कर रहे थे, मगर वो शायद बहुत बिजी थी, जवाब नहीं दे पा रही थी उनको। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने एक दफ़ा भी जिक्र नहीं सुना कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी जन्नत, मेरी माँ माह रमज़ान में मेरे पास आ रही हैं। चले, दिल खुश करने के लिए बंदा बोल देता है, भले आंटी से आपकी अभी तक नाराज़गी है या कुछ और मामला हैं, मगर आज के व्लॉग में भाई मैंने नहीं सुना, ठीक है। और ऐसा इग्नोर किया, ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब कोई घर में कोई रौनक नहीं है, कोई आने वाला ही नहीं है। जब हाजी आए तो दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर बन गए थे। ओए होए, अब हाजी की हालत हमसे देखे नहीं जाती। हाजी के पाँव में 2-2 3-3 सुराग हो गए हैं, दोनों MBBS डॉक्टर हो गए, गोलियां दे रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं। ओए होए, ये क्या हो गया, हाजी का ये हाल किसने कर दिया। ये बड़ी बीबी आपको याद होगा अपने बड़े बड़े स्टेटस लगा रही थी अपने थंबनेल्स के ऊपर। तो जब माँ आ रही हैं तो माँ के लिए कोई खुशी नहीं है, दोहरा मयार है मेरी नज़र में। खैर जी, अल्लाह हिदायत दे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। मुझे जो कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जो मेरे जहन काम कर रहा था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। इस तरह नहीं होना चाहिए था। भले आपसे अगर वालदा का वो लिंक नहीं है या वो मामला नहीं है, मगर माँ है आपकी, आपको तो चाहिए था कि कुछ एक्साइटमेंट दिखाती हैं अपने व्यूवर्स को। और आप जिस फील्ड में काम करती हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे आपको दिखाना भी था कि नहीं मेरी माँ है, वो आ रही हैं, लोग क्या सोचेंगे। मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, मगर आप पे तो कोई जू से तू कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर जी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये कुछ आज की जी अहम चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।